हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी मैथ्स से एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ाया जा रहा है और इसमें अभी पिछले वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। तो अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 12 और 13 नंबर जो सवाल है। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ABC और PQR ये दोनों सिमिलर है, समरूप है। तो देखिए इसको कैसे हम सिमिलर कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, यहाँ पे कोई एक अन्य ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और इस दोनों ट्रायंगल में एक एक माध्यिका भी है। त्रिभुज ABC की माध्यिका का नाम है AD, यानी A से एक माध्यिका खींच दिए AD, और PQR की माध्यिका है PM, तो PQR में माध्यिका खींच दिए PM। और आप सबको पता है कि माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका जिस भुजा पे जाके पड़ता है ना, उस भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी इसको बाइसेक्ट किया, इसको समद्विभाजित कर दिया। ये माध्यिका है तो ये इस भुजा को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, अब आगे चलें तो यहाँ पे समझा जाएगा कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों को सिमिलर करना। लेकिन क्वेश्चन में एक बात दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये देखिए। तो लिख दिए, दिया गया है ट्रायंगल ABC की भुजा AB, BC और माध्यिका AD ये समानुपाती है किसके साथ, ट्रायंगल PQR के PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब ये प्रोपोर्शनल है, दोनों का अनुपात सेम है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिख देते हैं तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AD बट्टा PM, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। लिख देंगे ब्रैकेट में दिया गया है, ये वाली बात तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब सोचिए जरा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC को आप 2BD लिख सकते हैं और QR को आप 2QM लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये इक्वल इक्वल बटा है, ये दोनों बराबर बराबर भाग में बटा है। इसका मतलब कि जो BD है ना, इस BD का जब डबल कीजिएगा ना, बिकॉज ये दोनों पार्ट बराबर है इसलिए कह रहे हैं, BD का जब डबल कीजिएगा ना तो ये टोटल BC निकलेगा, और QM का जब डबल कीजिएगा ना तो ये टोटल QR निकलेगा। तो BC निकालने के लिए BD का डबल कर दिए और QR निकालने के लिए QM का डबल कर दिए बराबर AD बटा PM। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM। अब आप ट्रायंगल में देखिए AB बट्टा PQ, तो ये रहा आपका AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM, तो BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM, तो AD बट्टा PM, यानी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला और छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, इसका तीनों भुजा जो है समानुपाती हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABD दैट मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल का नाम ये सिमिलर हो गया, ये वाला छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल PQM। और आप सबको पता है कि अब देखिए तीनों साइड जो है, तीनों भुजा ही समानुपाती हुआ है। तो S समरूपता से, S सिमिलरिटी से ये जो है हमारा क्या हुआ है, समरूप हुआ है। और जब 2 ट्रायंगल समरूप होता है ना तो उसका सारा एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में, इस दोनों ट्रायंगल में देखा जाए, बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल में बिकॉज हमें यही दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल ही समरूप करना था। तो सोचिए जरा कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, ये तो बात क्वेश्चन में दिया गया था।
तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है, पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है, बी सी बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है, पी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है। तो दोनों बड़े वाले त्रिभुज में दो दो भुजा क्या हो गया, समानुपाती होगा। तो इसके बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो समरूप कर सकते हैं। तो देखिए ना, ये दोनों के बीच में कोण है B और ये दोनों के बीच में कोण है Q। तो एंगल B और Q तो बराबर ही है ना, अभी प्रूफ किए थे समीकरण फर्स्ट में, देख लीजिए। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या हुआ कि दो भुजा समानुपाती हो गया, उसके बीच का कोण बराबर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR ब्रैकेट में लिख देंगे SAS समरूपता से। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया, यही बात हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसको उतार लीजिए कॉपी पे और आइए अब 13 नंबर को समझते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। मतलब ये कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसके भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। लीजिए कि A से D को मिला दिए हम, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये रहा ADC यानी ये वाला एंगल इक्वल किसके है, BAC के, यानी इस वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल ADC बराबर BAC है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं, लिख लिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम आते हैं डायरेक्टली प्रमाण में और यहाँ पे दो गो ट्रायंगल उठाएंगे। एक ना हम क्या करते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल ADC। और एक ना बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, और छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल इसलिए लिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में ये दोनों एंगल बराबर दिया है, एक एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का है और ये वाला एक एंगल इस पूरे बड़ा वाला का एंगल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल उठाए हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला कोण नाम क्या है, ADC यानी कि एंगल ADC, और बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला कोण नाम क्या है, BAC यानी कि एंगल BAC। ये इक्वल है क्योंकि ये वाली बात क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल C है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसमें भी एंगल C है, यानी एंगल C दोनों ट्रायंगल में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल होता है उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है। तो ये माने दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, इसलिए एंगल ADC समरूप क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिखने में आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है कि इस छोटे वाला ट्रायंगल में का एंगल D और बड़ा वाला ट्रायंगल में का एंगल A इक्वल है। ठीक है, इसमें का D और इसमें का A इक्वल है। तो इसमें D देखिए बीच में लिखे है ना, तो इसमें बीच में A लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल का C और बड़ा वाला ट्रायंगल का भी C इक्वल है। तो छोटा वाला में C लास्ट में लिखे है ना, तो बड़ा वाला में भी C लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है ABC, तो इसमें AC लिख दिए तो बचा B, यानी ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। AA समरूपता से, क्योंकि दो कोण बराबर किए हैं ना, तो एंगल सिमिलरिटी से ये समरूप हो गया। तो जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो इसका संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लाना है CA स्क्वायर, तो CA कहाँ से आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट क्या है, CA है। तो यहाँ लिखेंगे CA, अब बट्टा इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है, CB है, तो बट्टा CB बराबर देखा जाए तो अब इसका लास्ट दुगो क्या है, CD, तो बराबर CD, और इसका लास्ट दुगो क्या है, CA, तो बट्टा CA। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA में CA से गुना होगा, तो CA स्क्वायर बराबर इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। यही हमें
क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 12 और 13 दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।